तो आज मैं अपने सिस्टम में लिनक्स इंस्टॉल करने वाला हूँ, जिससे हम लिनक्स की कुछ कमांड चला सकते हैं। कुछ या आप जो आपको कमांड आती हो सारी कमांड उसमें आप चला सकते हो। पर मैं अपनी विंडो में कैसे इंस्टॉल करूँगा लिनक्स को, आपको यही देखना है इस वीडियो में। तो मैं बता दूँगी, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आपको पीसी और मोबाइल की ट्रबल शूटिंग के रिलेटेड जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसके रिलेटेड हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको अपना सिस्टम दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। उससे पहले अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ कि मेरे सिस्टम में कौन सी विंडो है। तो एमएस इन्फो मेरी कमांड है, ये कमांड है रन बार में चलती है, जहाँ से आप अपने सिस्टम की स्पेसिफिकेशन देख सकते हो। जैसे कि ये है विंडो 11 प्रो है। तो बेसिकली ये विंडो है, तो इसमें हम करने वाले हैं लिनक्स को मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आऊँगा अपने विंडो टैब में, मैं प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे, और यहाँ पे मुझे सर्च करना है। यहाँ पे सर्च करोगे, विंडो में ऑप्शन में जाकर सर्च करो, आपको सर्च करना है विंडो फीचर्स। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे विंडो फीचर, तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, टर्न विंडो फीचर्स ऑन ऑफ। इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे करना है हाइपर वी को यहाँ पे आपको इनेबल कर देना है। हाइपर वी को आपको इनेबल करना है, और आपको नीचे स्लाइड करना है, और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। ये रहा हमारा, इसको इस फंक्शन को भी आपको करना है इनेबल। इनेबल करने का आपको फ़ायदा ये हुआ कि जो विंडो में जो लिनक्स वाले जो भी आप कमांड चलाओगे वो सारी इसमें रन करेंगी। बेसिकली जो विंडो और लिनक्स ने टाई अप करके एक एप्लीकेशन निकाली है जो हम विंडो में चला सकते हैं, जिस पे आप अपने लिनक्स की कमांड चला सकते हो। जैसे स्टूडेंट अपनी कमांड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका सिस्टम आपसे रीस्टार्ट मांगेगा। तो पहले लोड होगा, फिर आपसे रिस्टार्ट का ऑप्शन मांगेगा। तो मैं अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे ये अप्लाई चेंजेस हो चुकी हैं, ये रहा विंडो कंप्लीटेड दी रिक्वेस्ट चेंजेस। तो यहाँ से हम करेंगे इसे रिस्टार्ट नाउ पे मैं क्लिक करूँगा, और जो मेरा सिस्टम वापस रिस्टार्ट होगा। तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे अपने सिस्टम में लिनक्स को इंस्टॉल करना है। फाइनली मेरा सिस्टम है वो रिस्टार्ट हो चुका है। जो मैंने चेंजेस किए थे वो अप्लाई हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आ जाना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे, आपको आ जाना है, और यहाँ पे मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊँगा। यहाँ पे आपको मैं 2 एप्लीकेशन बताऊँगा, जिसमें से आपको कोई भी एक इंस्टॉल कर सकते हो। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी रहेगी काली लिनक्स। ये रही मेरी काली लिनक्स। या आप काली लिनक्स को इंस्टॉल कर लो, या फिर आप उबंटू को इंस्टॉल कर लो। इन दोनों में आपकी जो लिनक्स है वो अच्छे से काम कर जाएगी। जैसे कि मैं अभी काली लिनक्स पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे इसे करता हूँ इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें आपको मैं कमांड चला के भी दिखाऊंगा। मैंने काली लिनक्स को इंस्टॉल करने पे लगा दिया है, तो मैं आपके सामने कुछ कमांड चलाऊंगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि जो विंडो में हम कैसे काली की मतलब लिनक्स की कैसे हम कमांड को रन कर सकते हैं। और ये काफ़ी ईजी स्टेप्स है, और ये जो लिनक्स है ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि ये बेसिक लेवल पे ही सारा काम करती है, ओनली फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए। और आपको ऑप्शनल वर्जन चाहिए तो आप पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का इस डाउनलोड पे दिखा सकता हूँ, अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे तो मेरे जो लिनक्स इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। तो 3234 MB का है, 234 MB.4 का है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्लो आ रहा है। तो मैं आपके सामने कुछ ऐसी कमांड्स रख रहा हूँ जो आप अपने लिनक्स पे रन कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो ये रही सारी कमांड्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो आपका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। डाउनलोड हो चुका है, तो इंस्टॉल भी हो चुका है, तो हम कर लेते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही हमारा को इस तरीके का इंटरफेस आया हुआ है, तो हम इसको कर लेते हैं बड़े। तो यहाँ पे आ रहा है प्रेस यानी कि टू इंस्टॉल विंडो सिस्टम फॉर लिनक्स, प्रेस कंट्रोल सी और क्लोज द विंडो टू कैंसिल द प्रॉम्प्ट विल बी टाइम इन 60 सेकंड। प्रेस यानी कि हम एंटर करते हैं, और यहाँ पे परमिशन आ रही है जो आपको शायद स्क्रीन ऑर्डर में नहीं दिख रही होगी, तो उसे आपको अलाउ करना है यस पे। अलाउ करने के बाद हमारे ये डाउनलोडिंग विंडोज़ का सिस्टम फॉर लिनक्स हमारे यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है। ये काम आप डायरेक्ट से एमडी से भी कर सकते हो, उसकी भी एक कमांड है। तो आपके सामने मैं उस कमांड को यहाँ पे जो आपको नीचे दिख शो हो रही होगी ये कमांड रहेगी, वो कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी कि क्या कमांड है। डायरेक्टली CMD से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो आप लिनक्स को, आपको मतलब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर मैं आपको बता दूं कि आपको जो फीचर हमने इंस्टॉल वो ऑन ऑफ किए थे, जो मैं दिखाता हूँ ये वाले विंडो जो फीचर आपको ये ऑन करने पड़ेंगे, तभी आपका ये वाला प्रोसेस काम करेगा। लिनक्स का ये इंस्टॉलिंग वाला प्रोसेस तभी आपका आएगा। और आप इसे ऑन नहीं करोगे तो आपका ये प्रोसेस नहीं आएगा। तो उसको आपको ऑन कर लेना है उन चीज़ों को, एक हाइपर वी को और एक सब सिस्टम फॉर लिनक्स को। जो
ये रहा विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, जो भी आपके सामने अभी भी आया था, पॉपअप में आया था, शायद वो आपको दिखा नहीं होगा। तो कर लेते हैं थोड़ा सा वेट, अभी हो गया 24% हो गया, तो लगा 2 मिनट में हो जाएगा, तब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। डाउनलोडिंग लगी थी हमारी विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स की, वो कंप्लीट हो चुके हैं, इंस्टॉल भी हो चुका है। उसके बाद हमने क्या किया था, इसको परमिशन, उसके बाद हमारा जो फीचर था उसको भी हमने इनेबलिंग किया, ये भी हमारा 100% हो चुका है। सारी कमांड होने के बाद हमें पूरा द मोस्ट सीरियस मजा ऑफ विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, प्रेस एंड की टू एग्जिस्ट, हम एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद मैं आता हूँ अपने सिस्टम में वापस आता हूँ और एंटर, ये भी गया, मिनिमाइज़ कर दिया हमने सबको। मैं रिफ़्रेश करता हूँ और हम जाएंगे अब यहाँ पर और ऑल में जाएंगे, ऐप्स में हम जाएंगे, काली लिनक्स हम ढूंढेंगे यहाँ से, या काली लिनक्स न्यू, तो इसके ऊपर हम टैप करेंगे। इंस्टॉलिंग दिस में फ्यू सेकेंड्स, तो अभी भी इंस्टॉलिंग ले रहा है, तो थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा फिर से। तो आ चुका है हमारे पास, हमारा जो लिनक्स का जो इंटरफेस है वो ओपन हो चुका है विंडो में। तो मैं इसे क्रॉस करता हूँ, आपको यहाँ पे यूज़र नेम दे देना है। तो बेसिकली आपको यूनिक्स दिख रहा होगा, क्योंकि लिनक्स और यूनिक्स दोनों कोई कम्बिनेशन करके ही ये एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हुआ था। तो यूज़र नेम आपको कुछ भी दे सकते हो, जब मैं अपना नाम दे देता हूँ यहाँ पे SOURAB, मैंने नाम दे दिया, यहाँ से किया मैंने एंटर। एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पे पासवर्ड रखने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड भी रख देता हूँ। ये आपसे हर बारी नहीं पूछेगा, जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे लिनक्स को अपने सिस्टम में, तब आपसे पूछेगा। तो मैंने पासवर्ड रख दिया, शायद टाइप नहीं हुआ, एंटर। तो हमारे जो लिनक्स है वो स्टार्ट हो जाए, ये पेज पूरा क्लियर कर दिया। और स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ से आपकी लिनक्स वो शुरू हो जाएगी। ये हमारा लिनक्स का पेज है, यहाँ पे आप कमांड चला सकते हो। तो फर्स्ट जो कमांड में चलाऊँगा वो चलाऊँगा मैं MKDIR किया मैंने, और यहाँ पे किया मैंने एंटर। एंटर इसलिए हुआ क्योंकि इसके आगे मैंने नाम नहीं लिखा, तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ MKDIR, उसके नाम लिखता हूँ, कोई आप फोल्डर का नाम दे सकते हो। तो मैंने सोलो लिख दिया, तो एंटर किया। तो मैंने जो एक फ़ोल्डर बनाया है लिनक्स में, तो उसको मैं देखने के लिए LS यहाँ पे टाइप करूँगा और एंटर करूँगा, तो मुझे ये फ़ोल्डर दिखना शुरू होगा। आपको ऐसे ही काफ़ी सारे कमांड होगी जो आपको अपने टीचर पढ़ाते हो, उनकी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैंने आपको एक कमांड की पूरी लिस्ट बताई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने देखा कि हमें कितनी आसानी से अपने सिस्टम में लिनक्स को इंस्टॉल कर दिया। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स में चलाना है, तो आपको वर्चुअल बॉक्स में लिनक्स को इंस्टॉल करना है, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसके लिए फिर भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।